नहीं, हम तो इसके खिलाफ है। हम तो ऐसा नहीं समझते कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो यहाँ भी ऐसा गलत हो रहा है। तो इसका ये तो गवर्नमेंट को यहाँ की देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, वो फैसला वही कर सकती है। मेरे हिसाब से ये चीज ठीक नहीं है। और यहाँ पे आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, तो हर आदमी चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा भोग चढ़ाएं, अच्छे से अच्छा भगवान को खुश करने के लिए सारे जत्न प्रयास करता है कि हाँ उसकी अपनी एक इच्छाएं जुड़ी होती हैं, कि अपने परिवार की इच्छाएं जुड़ी होती है कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छी मिठाई लेकर जाए, अच्छे से अच्छा भोग लेकर जाए भगवान के लिए। और उसमें अगर वो नहीं जा पाता तो फिर जाहिर सी बात है वो ये चीज अच्छी नहीं है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूंकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है या स्वयं निर्मित आपका जो घी होता है जो हमारी दादी नानी या माँ निकालती है उससे बने हुए प्रसाद को हम भोग के लिए स्वीकार करेंगे। और जो अगर आप बाहर के लिए ला रहे हैं, चूंकि अभी इतना प्रचारित नहीं हो पाया है, व्यक्ति प्रथम बार या दुकानों पे भी बना प्रसाद पहले से भी होगा, तो उसको कोशिश ये कर रहे हैं कि गर्भगृह के जो मुख्य द्वार है उस पे ही उसको रोक रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रसाद को आप आज वापस ले जाएं। अन्य जब भी आपको दर्शन है तो मंदिर पधारें तो घर के प्रसाद को ले जाएं, या फिर घर से नहीं बन पा रहा है तो आप सूखा मेवा कर सकते हैं, किसी प्रकार का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, आप इसको चढ़ाएं, शुद्धता बनाए रखें। आप खुद भी जिन चीजों का सेवन नहीं कर सकते हैं हम उसको भोग के लिए कैसे समर्पित करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसा हम लोग आग्रह लगातार कर रहे हैं। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके वो क्या कह रहे हैं? देखिए उनके लिए तो नया ही होगा, परंतु जो आस्था पे आघात है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस बात से आहत है जो कभी लहसुन प्याज नहीं लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत असहनीय बात है। अचानक से किसी को पता चलता है अरे हमने वहां के प्रसाद में ये ग्रहण कर लिया। अच्छा, अभी तक प्रसाद के रूप में जैसे ठंडाई है, ये सब हम तो स्टार्ट से ही इन सब चीजों के विरोध में थे और हम हमेशा कोशिश करते थे कि कोई नशीला पदार्थ मंदिर के प्रसाद के तौर पे न जाए। तो अभी तक तो हम खुद स्वयं ही यही सुनते थे कि किसी ने ठंडाई पी ली या भांग खा लिया तो उसको ये दिक्कत होगी, मगर कभी ये मस्तिष्क में ही नहीं आया कि प्रसाद के रूप में हम लोग मांसाहार को भी ग्रहण कर सकते हैं। ये आस्था पे इतना बड़ा आघात है कि शायद वो शब्दों में ना बयां हो। तो हर व्यक्ति जो भी हिंदू धर्म से संबंधित है, जो मांसाहार नहीं लेते हैं, उनको इस पहल में साथ देना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी आप वो सामान भोलेनाथ पे चढ़ाएं या अन्य जो भी जिसमें मंदिर जाते हैं वो भोग अर्पित करें जो आप स्वयं ले सकते हैं। जी, आज हम लोगों ने 11 बजे डीएम सर को ज्ञापन देने का प्रावधान किया है। कुछ संत जाएंगे और देंगे। देखिए, भ्रष्टाचार जिस सीमा पे है उसको रोकना तो अत्यधिक कठिन है, ये तो सच्चाई है, हम भी स्वीकार करते हैं और अन्य लोग भी इसको मानेंगे। इस बात से समझिए, जैसे आप छोटा मक्खन भी लेने जाते हैं ना शॉप पे, अगर वो कंपनी का नहीं है या किसी अननोन का है तो आप सस्ते के चक्कर में बड़ा मक्खन लेते हैं, ठीक, और जो उसका चिकनाहट है ना वो बगैर नॉनवेज के वो चिकनाहट आएगा ही नहीं। तो भ्रष्ट तो आप प्राथमिक स्तर पे हो ही गए। इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जो लोग मांसाहार नहीं लेते हैं उनको ये सोचना पड़ेगा हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं।